फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट J4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल सहायक आचार्य या फिर एलडीसी स्टेनो बोलिए, उसमें से आपको प्रैक्टिस सेट नंबर यानी कि कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 3 सेट हम लोग करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्ले में जाके देख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जेएसएससी सीजीएल हो या फिर सहायक आचार्य हो या फिर आपको एलडीसी स्टेनो में आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जैसे सीजीएल हो या फिर सहायक आचार्य हो, ये सब में क्या होगा, आपको कंप्यूटर से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? जिसमें से एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का होगा, तो टोटल 60 मार्क्स का आपको कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो बहुत ही बेसिक टाइप का होता है। अगर कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज हो तो आप आसानी से 20 में 20 कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए बिना देर करिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया हुआ है कि सीपीयू में क्या होता है। सीपीयू में क्या होता है? ए, कार्ड रीडर और प्रिंटिंग डिवाइस। बी, एक एनालिटिकल इंजन और एक कंट्रोल यूनिट। या फिर सी, एक कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। या फिर डी, ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक कार्ड रीडर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपको हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम रहता है फ्रेंड्स, तो भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा के इसका आंसर मान सकते थे। देखिए कैसे कि सीपीयू में क्या होते हैं। तो कार्ड रीडर तो आपको मालूम होता है फ्रेंड्स, जो आपको लगाते हैं हम लोग कंप्यूटर में कुछ डाउनलोड वगैरह करने के लिए, उसको कार्ड रीडर कहते हैं। और या फिर प्रिंटिंग डिवाइस, तो प्रिंटिंग डिवाइस तो सीपीयू है नहीं, तो ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरा में क्या है? एक एनालिटिकल इंजन या फिर कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है, फिर एनालिटिकल इंजन नहीं होता है, तो ये भी खत्म हो गया फ्रेंड्स। चौथा में क्या दिया हुआ? एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये होता है। लेकिन ये क्या कार्ड रीडर होता है? कार्ड रीडर के बारे में पहले बता चुके नहीं होता, तो इसमें से इसके हिसाब से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के किस प्रकार की क्रियाओं का संचालन करता है? क्या बोल रहा है? कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के किस प्रकार की क्रियाओं का संचालन करता है? ए, बाह्य क्रियाओं का। सी, आंतरिक क्रियाओं का। डी, बाह्य और आंतरिक दोनों क्रियाओं का। या फिर डी, ना तो बाह्य और ना ही आंतरिक क्रियाओं का। तो कौन सा कंट्रोल यूनिट जो है किस प्रकार की क्रिया करता है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, आंतरिक क्रियाओं का। कौन सा क्रियाओं का? कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? अंदर का काम होता है। बाहर क्रियाओं का तो बिल्कुल नहीं होता है, बाहर और आंतरिक दोनों नहीं होता है, और ना तो बाहर ना तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आंतरिक क्रियाओं का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। क्या दिया हुआ है कि प्रोफेशनली डैश जो है प्रोफेशनली डिज़ाइन किया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है। क्या बोल रहा है? प्रोफेशनली डिज़ाइन किया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। डैश जो है क्या बोल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? तो बोल रहा है कि प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है, यानी कि खाली डॉक्यूमेंट है, जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। ए, फाइल। बी, गाइड। सी, टेम्पलेट और डी, यूज़र गाइड फाइल। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स जो कि हम लोग बदल सकते हैं, यानी कि एम्प्टी डॉक्यूमेंट्स को क्या बोल रहा है कि प्रोफेशनली डिज़ाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट्स है जिसे प्रयोक्ता ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। तो इसमें कौन सा चीज़ है जो हम लोग बदल सकते हैं कभी भी? फाइल, बिल्कुल नहीं। गाइड, पता नहीं। सी, यूज़र गाइडलाइन, नहीं। तो डी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी, टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब समझते हैं फ्रेंड्स? टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट जैसे कि कुछ हम लोग लिखते हैं, शादी वगैरह में देखते होंगे कि आप शादी होता है तो उसमें टेम्पलेट में आपको लिखा हुआ रहता है, बॉय नाम लिखा रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? जैसे कि मान लीजिए विक्की, फिर उसके नीचे लिखा हुआ रहता है वेट्स, सीता, समथिंग कुछ इस तरह से जो लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम लोग सिर्फ उसका फॉर्मेट बना हुआ रहता है, कुछ भी चेंज कभी भी कर सकते हैं, उसी की जगह किसी और नाम डाल सकते हैं, तो इसको हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। उसी के बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 94 में कि 8 बिट्स के ग्रुप को डैश कहते हैं। 8 बिट के ग्रुप्स को क्या कहते हैं? ए, बाइट। बी, किलोबाइट। सी, बाइनरी डिजिट और डी, मेगाबाइट। तो 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बाइट। 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? बाइट कहते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 95 नंबर में? एक हार्डवेयर है। कौन हार्डवेयर है? डैश। डैश एक हार्डवेयर है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो कि आप शुरू से जानते हैं कि किसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ए, रैम चिप। बी, डाटा इनपुट। सी, सीपीयू और डी, सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा सी, सीपीयू। सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, यह एक हार्डवेयर है। अगला प्रश्न है 96 नंबर में लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आता है फ्रेंड्स, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि लैन का फुल फॉर्म भी याद रखें। लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर क्या होते हैं? ए, तेज चलते हैं। बी, ऑनलाइन हो जाते हैं। या फिर सी, सूचना या पेरिफेरल उपकरणों को शेयर करते हैं। और डी, ईमेल करते हैं। तो लैन का काम क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आपको इसका मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी,
सूचना और या पेरिफेरल उपकरणों को शेयर करते हैं। इसका काम होता है तो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का काम होता है। अगला प्रश्न है 97 नंबर में क्या दिया हुआ है कि कौन सी हार्डवेयर का आइटम नहीं है, कौन सी हार्डवेयर का आइटम नहीं है। ए MP3 फाइल, बी कीबोर्ड, सी डिस्क ड्राइव और डी मॉनिटर। तो इसका आंसर अगर आपको मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि क्या पूछ रहा है कि हार्डवेयर नहीं है। तो देखिए कीबोर्ड तो हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डिस्क ड्राइव पता है क्या होता है? डिस्क, आप कैसेट जो बोलते हैं, पहले हम लोग CD में DVD में उसमें देखते थे, हम लगाते थे, उसको हम लोग डिस्क ड्राइव कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या है आइटम, ये सब क्या है? हार्डवेयर है, हार्डवेयर नहीं बोलेंगे तो ये सब हार्डवेयर है। तो यहाँ पूछ रहा है कि हार्डवेयर आइटम नहीं है, तो ये आपको आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए MP3 फाइल जो है वो आपका हार्डवेयर आइटम नहीं है। MP3 फाइल में आपको सिर्फ सॉन्ग होते हैं वो एक। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 198 में क्या दिया हुआ है कि यदि आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि एक स्लाइड विनिर्दिष्ट समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे आए, यदि आप चाहते हैं कि एक स्लाइड विनिर्दिष्ट समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे आए, तो एनिमेशन के टैब में स्लाइड ग्रुप में ट्रांजिशन डैश चेक बॉक्स में क्लिक करें। तो क्या करने से जो है ऑटोमेटिकली हम लोग का स्लाइड जैसे ही आगे करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ए ट्रांजिशन टाइमन, बी ऑटोमेटिकली आफ्टर, सी ट्रांजिशन आफ्टर या डी ऑटोमेटिक टाइमन। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑटोमेटिकली आफ्टर। उस पर चेक क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अगला प्रश्न है 99 में क्या दिया हुआ है, रिमूवेबल, क्या है? रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं, क्या शामिल होता है? सिवाय, रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं, सिवाय किसका? सिवाय शामिल नहीं होता है। ए CD रोम्स, बी डिस्केट, सी DVDs और डी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो रिमूवेबल मीडिया में क्या शामिल नहीं होता है फ्रेंड्स, यानी कि शामिल होता है, किसके सिवा शामिल नहीं होता है? सिवाय कौन सा शामिल नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी में क्या दिया हुआ है? DVDs। DVDs जो है वो आपका रिमूवेबल मीडिया में शामिल नहीं है, यानी सिवाय इसका सभी जो है वो आपको रिमूवेबल मीडिया है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, यही क्वेश्चन पूछा ना फ्रेंड्स कि रिमूवल मीडिया में सभी शामिल होते हैं, सिवाय इसके, ये आपको इसके अलावा सभी जो है रिमूवल मीडिया में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है 100 में क्या दिया हुआ है कि प्रिंटेड सूचना में, प्रिंटेड सूचना जो डैश कहलाती है, प्रिंटेड सूचना जो डैश कहलाती है भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक स्थायी रूप होती है। तो प्रिंटेड सूचना जो होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग फ्रेंड्स? ए सॉफ्ट कॉपी, या बी कार्बन कॉपी, सी हार्ड कॉपी और डी डेस्क कॉपी। तो हम लोग प्रिंटर से जो प्रिंट करते हैं, यानी कि जो भी हम लोग सूचना बनाते हैं, जो भी हम लोग वर्ड बनाते हैं, उसको हम लोग प्रिंटेड जो किया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ए सॉफ्ट कॉपी, बी कार्बन कॉपी, सी हार्ड कॉपी और डी डेस्क कॉपी। अगर आपको आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसको हम लोग सीधा सीधी हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। अगर इसका PDF मिल जाए तो उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, मोबाइल में मिल जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 101 में कि कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना क्या कहलाता है? क्या बोल रहा है? कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए उसको स्क्रीन पर लाना क्या कहलाता है? ए रिवर्स, बी रीरन, सी रिट्रीव और डी रिटर्न। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी रिट्रीव। क्या हो जाएगा? रिट्रीव कहते हैं हम लोग इसको। अगला है 102। 102 में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? इंटरनेट। क्या दिया हुआ है? इंटरनेट डैश का एक सिस्टम है, इंटरनेट डैश का एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर बंडल्स का, इंटरनेट या फिर वेब पेज का सिस्टम है, या फिर वेबसाइट का, या फिर इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का। किसका एक सिस्टम है फ्रेंड्स? इंटरनेट। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का एक सिस्टम है। इंटरनेट जो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का एक सिस्टम है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 130 में कि इससे आप प्रिंट कर सकते हैं, किससे प्रिंट कर सकते हैं? रिबन, बी मॉनिटर, सी नौगाव गोनाव और डी कंट्रोल पी। तो हम लोग मालूम है प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल पी करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी कंट्रोल पी है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है 104 में कि प्रयोग में आसान क्या होता है? प्रयोग में आसान क्या होता है? ए यूज़र फ्रेंडली, या फिर बी सिलेक्ट, सी हेल्पफुल और डी एवर रेडी। तो प्रयोग में आसान क्या होगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली जो होता है प्रयोग में आसान होता है। अगला प्रश्न है 105 में कि जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर देते हैं, क्या हो रहा है? जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ए क्रैश, बी डाई, सी डेथ और डी हैंग। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल अचानक हैंग कर जाता है, कुछ वर्क करना बंद कर देता है,
पूरा ब्लैक हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैंग कहते हैं कि मोबाइल हैंग कर रहा है। तो उसी तरह से इसको भी हम लोग हैंग कहेंगे कि जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, हैंग कहते हैं। अगला प्रश्न है 106 में कि प्रोसेसिंग के दौरान क्या दिया हुआ है, प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन अस्थायी रूप से डैश में रखा जाता है। किस में रखा जाता है फ्रेंड्स, ए सेकेंडरी स्टोरेज, बी रोम, सी रैम और डी सीपीयू। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा सी रैम। प्रोसेसिंग के दौरान जितने भी डेटा होती है, डेटा प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, वो आपको रैम में रखा जाता है, अस्थायी रूप से इसे रैम में रखा जाता है। अगला प्रश्न है 107 नंबर कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्या दिया हुआ है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम्स में के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे वो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स का पूछे, वर्ड डॉक्यूमेंट्स का पूछे, या फिर एक्सेल का पूछे, या फिर आपको क्या बोलते हैं एक प्रेजेंटेशन वाला पूछे, कुछ भी कभी आपको डॉक्यूमेंट्स जो होता है डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन पूछेगा फ्रेंड्स। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, ए टेक्स्ट, बी वर्ड, सी फाइल और डी डॉक्यूमेंट्स। तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी डॉक। अगला प्रश्न है 108 में कि कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। क्या हो रहा है, कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। कौन से कंप्यूटर के पार्ट्स को सभी फंक्शन कोऑर्डिनेट करता है, सभी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ए रोम प्रोग्राम, बी सिस्टम बोर्ड, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या डी कंट्रोल यूनिट। तो इसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट ही जो ऐसा होता है कि कंप्यूटर के पार्ट के जो सभी फंक्शन जो होते हैं कोऑर्डिनेट करता है और इसको हम लोग कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न है 109 में कि एक नए वेब पेज, क्या बोल रहा है, एक नए वेब पेज पर नेविगेशन हेतु जिसका यूआरएल आपको मालूम है, अगर कोई सर्च हम लोग साइट सर्च करना चाहते हैं उसका यूआरएल मालूम है तो ब्राउजर के डैश यूआरएल में टाइप करें, किसमें हम लोग को टाइप करना होगा और इंटर दबाकर प्रेस कर दे, किसमें, एड्रेस पता बार में या फिर डोमेन बार में या सी एड्रेस बटन में या फिर नेम बटन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एड्रेस पता बार में। वहाँ पे हम लोग अपना यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इंटर मारेंगे तो आपका जो खोलना चाहते हैं वेब पेज वो खुल जाएगा, है ना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है और आज का कंप्यूटर के इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न होगा कि सीपीयू, क्या बोल रहा है, सीपीयू जिसे डैश कहा जाता है, सीपीयू जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जब पीसी के बारे में चर्चा बात होती है, जब पीसी के बारे में चर्चा बात होती है, कंप्यूटर के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोसेसिंग प्रक्रिया करता है, पर कंप्यूटर के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोसेसिंग प्रक्रिया करता है। ए माइक्रो प्रोसेसर, बी रैम, सी मेमोरी प्रणाली और डी माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी माइक्रो प्रोसेसर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। ऑलरेडी 3 सेट का प्रैक्टिस सेट जो है, 3 प्रैक्टिस सेट का जो आपका पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, और सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट में जो पढ़ा रहा हूँ उसका नहीं, बाकी इंक्लूडिंग मैथ्स और रीजनिंग भी उसी में इंक्लूड है। आप चाहें तो वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं मैथ और रीजनिंग का भी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।